तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें 5 एलिमेंट है, पांचों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कितना होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सिर्फ लिखेंगे NS2 NP3। NS2 NP3 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखेंगे। तो हम लोग चार्ट बना लेते हैं। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट हमारा होता है नाइट्रोजन, इसका सिंबल हो गया N, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हीलियम में 10 है, ठीक है। हीलियम 2s2 2p3, ठीक है। हीलियम में 4 चला गया, या तो इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं। हीलियम का भी लिखेंगे 1s2 2s2 2s2 1s2 लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम में 2s2 तो लिखा ही गया। हीलियम का हमारा हो गया 1s2 और इधर हो गया 2s2 2p3। यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। 3 2 5 2 7 हो गया 7। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? नाइट्रोजन का हुआ, ठीक है। तो हीलियम का याद रखना है 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। हीलियम का यहाँ हम लिख देते हैं, क्या होता है 1s2, ठीक है। याद रहना चाहिए हीलियम का 1s2 होता है। अब दूसरा लिखेंगे हम लोग फॉस्फोरस। 8 के बाद रिपीट होगा, है ना। ये ग्रुप 15 एलिमेंट है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, दूसरा आएगा तो ग्रुप 15 का है। सिंबल हो गया फॉस्फोरस, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 जोड़ दो 15 हो जाएगा। सेम ग्रुप में आ रहा है ना, तो 8 8 का अंतर होता है। सेम ग्रुप में जब आता है एलिमेंट तो सब में 8 8 का अंतर होता है। 2 याद रखना है, सब में 8 8 नहीं होगा। 2 8 8 18 18 32 32 याद रखना है। सेम ग्रुप में जब एलिमेंट आएगा तो अंतर कितने का होगा? 2 8 8, ठीक है ना। 18 18 फिर 32 32 ये का डिफरेंस होगा। अपना नीचे हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर जो है इसका नियन है, नियन में 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। 2s2 ये 3s होगा ना, 3s2 3p
3 है, ठीक है। 3s2 3p3। नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। ये हुआ नियन का, तो 10 चला गया इसमें और 5 इधर दिखा रहे हैं, तो इसके बाद 3s2 3p3 आएगा कि नहीं? नियन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है फास्फोरस के बाद आता है आर्सेनिक, ठीक है। इसका सिंबल हो गया एस, तो 2 का यहाँ अंतर हुआ, 8 का अंदर, फिर 8 का अंतर आएगा, ठीक है। 2 8 18 आर्सेनिक नेक्स्ट में आ गया, 2 8 8 18, तो ये आएगा 18 का अंतर होगा, कितना होगा ये? 33, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा? आर्गन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3d10 4s2 4p3, ठीक है। तो इसमें कितना चला गया? 15 इधर आ गया, तो बाकी इसमें चला गया। यानी आर्गन का क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में आ गया। जैसे ये वाला कितना इलेक्ट्रॉन को कवर किया? 2। ये वाला कितना इलेक्ट्रॉन को कवर किया? 10। ये आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहा है, बाकी उधर दिखा दिया, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद जो है एंटीमोनी। एंटीमोनी का सिंबल क्या होता है? Sb, ठीक है। फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा ये? 51, तो हम लोग लेंगे क्रिप्टन, ठीक है। इधर बच जाएगा हमारा 4d10 4s 5s, ठीक है ना, 5s2 5p3, ठीक है, ठीक है। अब इधर बच गया क्रिप्टन में, इधर 15 हो गया, ठीक है ना। तो 15 अगर हम हटा देंगे तो बाकी क्रिप्टन के पास कितना जाएगा? जो जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। कितना गया क्रिप्टन के पास? 15 इसमें घटा देना है, ठीक है। तो 15 घटाएंगे कितना जाएगा? 6 बच गया इधर, ठीक है। तो 36 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्रिप्टन, ठीक है। 36 इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? क्रिप्टन में चला गया, ठीक है। अब लास्ट वाला है बिस्मथ। बिस्मथ का जो सिंबल है Bi है, ठीक है। अब क्या होगा? 32, तो ये होगा 83, यहाँ 32 जोड़े, यहाँ 18 जोड़े, ठीक है ना, यहाँ भी 18 जोड़े, यहाँ 8 जोड़े, इसके पहले 8 जोड़ा, ठीक है। आगे समझो, तो उतना से ही पढ़ते जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आएगा जेनम, और हो जाएगा 4f 14 5d10 6s2 6p3, इधर कितना हो गया? 14 10 24, ठीक है। और ये 5 29, तो 83 में हम 29 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 इधर आएगा, 54, ठीक है। यानी ये जो है 54 इलेक्ट्रॉन को कवर कर लिया। बाकी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि नहीं? NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3, सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सिक्स्थ ऑर्बिट है। इस तरीके से हमारे पास सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पांचों एलिमेंट का हमने लिख दिया जनरल। तो जब आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको जवाब दे देना है, ओके।
ये हो गया हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग सबसे पहले पढ़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ना है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे क्या पढ़ना है हमको? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी एटम से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एटम से रिलेटेड एटॉमिक लेवल पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, फिर से हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहला जो पॉइंट नोट करेंगे ये होगा एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे ना हम लोग उसको पढ़ेंगे एटॉमिक, ठीक है, एंड आयनिक रेडिया। ठीक है, यही इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या ट्रेंड होता है। एटॉमिक और आयनिक रेडिया हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होता है, बता चुके हैं, है ना। इसके लिए क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसको हम अभी आप नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको रिवाइज कर लेंगे क्लास 11। ठीक है, किस चैप्टर में? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जिसमें है उसमें पढ़ लेना है। ठीक है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट में पढ़ाए थे उस चैप्टर में, कोवैलेंट बॉन्ड, VSEPR थ्योरी, ये सब पढ़ाए थे जिस चैप्टर में, वहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें पढ़ेंगे द एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ ग्रुप 15 elements are smaller than the atomic radii of the corresponding group 14 elements। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये हम मान लेते हैं कि ग्रुप 14 है और ये ग्रुप 15। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, और ये सब पीरियड है ना, ये सब चल रहा है हमारा पीरियड। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इधर का भी हम लोग तुरंत ग्रुप 15 में पढ़े हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, और लास्ट में बिस्मथ। ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 14 का हम नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि पढ़ चुके हैं। ग्रुप 14 पहले से लिखा चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? एटॉमिक रेडियस का कंपैरिजन करना है। इसमें जो भी एलिमेंट होगा, ग्रुप 14 में जो भी एलिमेंट्स होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसको इधर से करना है कंपैरिजन। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो अब हमको ये कंपैरिजन करना है इस दोनों में, ग्रुप 14 और 15 में। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ कंपैरिजन होगा, सिलिकॉन का फास्फोरस के साथ होगा कंपैरिजन, जर्मेनियम का आर्सेनिक के साथ, टीन का जो है
होगा एंटीमोनी के साथ, और लीड का जो है बिस्मथ के साथ कंपैरिजन होगा। ये रेस्पेक्टिव कंपैरिजन होगा। इसमें बोलता है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन द, मतलब क्या हो गया कि इसका एटॉमिक साइज इससे कम होगा, 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 इसका एटॉमिक साइज इससे कम होगा। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो क्या होगा? घटेगा एटॉमिक रेडियस, है ना, साइज घटेगा। उसी को एटॉमिक साइज वहाँ पर बोले थे, यहाँ एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं। तो बात एक ही है, एटॉमिक साइज बोले, एटॉमिक रेडियस बोले, बात एक ही है। ठीक है ना। आयनिक रेडिया भी उसी ट्रेंड में चलता है जिस ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस का होता है, एटॉमिक साइज का होता है, उसी ट्रेंड में चलता है। तो क्यों कम होता है ग्रुप 15 का, ये हमको देखना है। साइज कम क्यों होता है, इससे इसमें जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखते हैं। ठीक है, कार्बन का 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2p2 होता है, और 2p2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2p2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, या इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं 2px1 2py2 और 2py1 एंड 2pz0, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2px1 एक इलेक्ट्रॉन है, 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 ऑर्बिटल होता है ना, तो तीनों का x y z ये सब बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से इस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखेंगे तो क्या क्या चेंजेज होता है वो ज़रा देख लेते हैं। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितना है? 6 है। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 7 है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा कि नहीं? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि सेम पीरियड में है, दोनों सेम पीरियड में है, तो दोनों में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो सेकंड सेल में ही हुआ है। तो इनर जो है ऑर्बिट दोनों का सेम है, नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 होगा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 होगा। तो नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट सेम है, जिसको आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इनर ऑर्बिट दोनों में सेम है, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा चुके हैं क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो पहला चीज़ अगर ग्रुप 14 और 15 में कंपैरिजन करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होगा। पहला क्या हुआ? स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होगा दोनों में, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट सेम हो गया, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि दोनों में सेम है। तो जब सेम चीज़ हो रहा है दोनों में, तो इससे कोई डिफरेंस दोनों में पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए इस पॉइंट का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हमको तो रीज़न खोजना है ना कि एटॉमिक साइज क्यों घट रहा है 15 का 14 के कंपैरिजन में। तो पहला हम स्क्रीनिंग इफेक्ट देख रहे हैं, तो दोनों में सेम है, क्योंकि इनर ऑर्बिट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है दोनों में। तो दूसरा चीज़ हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है ना। तो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा तो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है तो प्रोटॉन के ऊपर उसका चार्ज देखेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज कितना है? ज़्यादा है किसमें? इसमें ग्रुप 15। न्यूक्लियर चार्ज
ग्रुप 15 का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है ग्रुप 14 के कंपैरिजन में। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसका ज़्यादा है, क्योंकि ग्रुप 15 में अगर इस दोनों को ही खाली देखें तो इसमें 7 प्रोटॉन है और कार्बन में 6 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन। चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है ग्रुप 15 में तो इसीलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है कि किसी के एटॉमिक साइज को बढ़ा देता है, क्योंकि लूजली बाउंड कर देता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंड कर देता है। तो यहाँ पर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ करता भी है तो दोनों में सेम करेगा, तो उससे डिफरेंस होने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, अब हम लोग को न्यूक्लियर चार्ज मिला तो पता चला कि ग्रुप 15 में जो है ग्रुप 14 के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप 15 में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो वो सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा, इसलिए वो सिकुड़ जाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। सिकुड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है, क्लाउड के रूप में चारों तरफ रहता है, और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके पकड़े रहता है। तो वही देखना है कि कहाँ पर कितना पकड़ रहा है। अगर ग्रुप 14 और 15 में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ग्रुप 15 में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ग्रुप 15 में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है 14 के कंपैरिजन में, जिसके चलते क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचता है और एटॉमिक साइज को कम कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के चलते क्या हो गया, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें भी वही होगा, ग्रुप 15 का ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिया होंगे। ग्रुप 15 में ज़्यादा होगा ग्रुप 14 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होता है कि स्क्वीज इन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप 15 में ज़्यादा है तो क्या हो गया, स्क्वीज इन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्क्वीज इन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, स्क्वीज इन, स्क्वीज इन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में स्क्वीज इन हो जाएगा, ज़्यादा स्क्वीज इन होगा, इसीलिए क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेडियस किस में ज़्यादा डिक्रीज करेगा, जो स्क्वीज इन किस में ज़्यादा होगा, स्क्वीज इन जो होगा ज़्यादा किस में होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट में स्क्वीज इन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा और ज़्यादा सिकुड़न हो जाएगा, इसीलिए ग्रुप 15 का रेडियस जो है वो ज़्यादा सिकुड़ेगा, इसलिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है, आयनिक रेडियस जो है ग्रुप 15 का ग्रुप 14 के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, अब दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करेंगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप 50, the atomic radii increases, atomic radii increases
with increase in atomic number, ठीक है, ठीक है। गोइंग डाउन सिर्फ ग्रुप 15 का बात हो रहा है ना। ग्रुप 15 में सबसे पहला नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें 7 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना, 1s2, अभी तुरंत लिखे थे, हीलियम 2s2, ठीक है, 2p3, यही लिखेंगे। उसके बाद फॉस्फोरस 15, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखते जाएंगे। इसमें आएगा 3s2 3p5, फॉस्फोरस हो गया। उसके बाद जो है आर्सेनिक है, ये 33 है, तो इसका हो गया आर्गन, इधर हो गया 3d10 4s2 4p3। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, इस तरह से जो है बढ़ते जा रहा है ना। एक ग्रुप 15 एलिमेंट का 3 लिखे और 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, वो समझना तो पड़ेगा ही ना। तो आर्सेनिक हो गया। उसके बाद जो है एंटीमनी है, एंटीमनी का कितना होता है एटॉमिक नंबर 51। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 15 हो गया, 4d10 5s2 5p, ठीक है। उसके बाद आता है बिस्मथ, इसका जो एटॉमिक नंबर है 83 है, जेनन आएगा, ठीक है, 5d10 6s2 6p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पांचों एलिमेंट का। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। अब क्या क्या इसमें हमको चेंज मिलेगा, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे है तो नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेल इसमें कितना है, इसमें नंबर ऑफ सेल 2 है, इसमें नंबर ऑफ सेल, अब नंबर ऑफ सेल देखो, इसमें कितना है, नंबर ऑफ सेल हो गया 2, इसमें कितना है, नंबर ऑफ सेल हो गया 3, इसमें नंबर ऑफ सेल हो गया 4, इसमें नंबर ऑफ सेल हो गया 5, इसमें नंबर ऑफ सेल हो गया 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना है, 1 है, ये इनर ऑर्बिट हुआ, एक आउटर ऑर्बिट है। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना है, 2 है, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट है, तो ये यूनियन में 2 है। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना है, ये 4th है, तो इसका मतलब ये 3 है, 3 इनर ऑर्बिट है। इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना हो गया, 4 हो गया, और इसमें नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो एस और पी सिर्फ है, तो सब में एक एक कम हो गया। नंबर ऑफ सेल्स कितना है, टोटल 2 है, उसमें एक आउटर ऑर्बिट है, तो बाकी जो बच गया वो इनर ऑर्बिट हो गया। इनर ऑर्बिट बढ़ने से क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है कि लूजली बाउंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम करता है, ठीक है। आई बात सुनो, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको लूजली बाउंड कर देता है, तो साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है साइज़ को बढ़ाता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को घटाता है। ये समझना है, दिमाग में ये रखना है। न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोलते हैं, वो जो है साइज़ को घटाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज़ को बढ़ाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है लूजली बाउंड कर देता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कैसे लूजली बाउंड होता है सब डिटेल में पढ़ाया जा चुका है पहले ही, तो ये समझना है आपको,
तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इनर सेल भी इंक्रीज कर रहा है। जब नंबर ऑफ इनर सेल इंक्रीज करेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों चीज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी और न्यूक्लियर चार्ज भी, दोनों ही जो है बढ़ रहा है। तो जब दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों तो उल्टा काम करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये कम कर देता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे को उल्टा काम कर रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले वाला में सेम था, इसलिए डिस्कस नहीं किए थे। यहाँ पर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफरेंट है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बढ़ रहा है तो, और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देगा तो साइज को घटा देगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो साइज बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा, फैल हो जाएगा, लूजली बाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो अब फाइनली क्या रिजल्ट होगा, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, बात यह है कि दोनों बढ़ रहा है। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में, ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो दोनों चीज़ बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तब जब दोनों और एक दूसरे का अपोजिट काम करता है, दोनों ही चीज़ बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। तो जब भी कोई बात होता है, दो आदमी में झगड़ा होता है तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो जो पावरफुल रहेगा उसी की अल्टीमेटली जीत होगी। तो यहाँ पर देखना होगा इस दोनों में पावरफुल कौन है। जिसको जीतना है फाइट में, सामने वाले को ओवर पावर करना पड़ेगा, उसको आउटवे करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, ये न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज होता है ना, इसको आउटवे कर देता है, यानी उसको ओवर पावर कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को ये बेकार कर देता है, उसको ओवर पावर कर देता है, उसको चुपचाप शांत कर देता है। तो इसी का न चलेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में उसको कम कर देता है। तो जब काम करेगा तो लूजली बाउंडेड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भाग जाएगा, तो स्क्वीज आउट हो जाएगा, फैल जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे ग्रुप 15 में तो क्या होगा कि इसका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों ही बढ़ेगा, है ना, ग्रुप 15 में। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, बेकार कर देता है। ठीक है ना, जब बेकार कर दिया तो उसका कोई असर नहीं रह गया। तो फाइनली असर किसका रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का रहेगा। तो फोर्स क्या हो गया, लूजली बाउंड हो गया। फोर्स अब क्या हो गया, घट गया, इसलिए क्या हो गया, स्क्वीज आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा।
as force of attraction become weaker, become successively weaker. जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे सक्सेसिवली जो है वो वीकर होता जाएगा, लूजली बाउंड होता जाएगा, इसलिए फैल जाएगा. तो ये सारा आंसर हुआ. आप लोग लैंग्वेज में अच्छे से बना लेंगे, हम आपको समझा दिए, ठीक है ना. इसलिए जब हम ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका एटॉमिक साइज भी बढ़ते जाता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक another day. Okay, have a nice day.